एक ऐसा मैच जिसने कंगारुओं का सबसे बड़ा घमंड तोड़ा था और पूरी दुनिया ने T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में खूंखार युवराज सिंह का तांडव देखा था। एक ऐसा तांडव जिस तांडव में कंगारुओं का सदियों का गुरूर टूटकर चकनाचूर हो गया था। उस दिन युवराज ने कंगारुओं को मार मार कर रंगबाज की तरह पूरी दुनिया में राज किया था और अपने बल्ले से एक ऐसी ऐतिहासिक पारी खेल डाली जो दुनिया के लिए सदियों सदियों तक यादगार हो गई। तो अब मैच की शुरुआत होती है। भारतीय टीम के कप्तान MS धोनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग पारी की शुरुआत करते हैं। गौतम गंभीर पहले ही बॉल पर आउट होने से बाल बाल बचे और ब्रेट ली का ये आंख दिखाना ऑस्ट्रेलिया के घमंड की गवाही दे रहा था। लेकिन इस ओवर की तीसरी बॉल को गंभीर ने चौके के लिए भेज दिया। वैसे तो ये इनिंग का पहला चौका था, लेकिन फिर भी पूरा स्टेडियम जश्न मना रहा था। पूरी इंडियन टीम खुशियां मना रही थी, लेकिन आखिरी गेंद पर एक बार फिर से ब्रेट ली का ऐसा बिहेवियर किसी को भी पसंद नहीं आया और फिर उसी के बाद सहवाग के थाई में खिंचाव आ गया और फिर रोहित को रनर के रूप में मैदान में जाना पड़ा। उसके बाद गंभीर ने तीसरे ओवर में 2 चौके मारे और चौथे ओवर की 5वीं बॉल पर एक शानदार पुल शॉट मारा और गेंद चौके के लिए चली गई। और फिर सहवाग ने भी 5वें ओवर में जॉनसन को एक शानदार चौका जड़ दिया। सहवाग का ये पहला चौका था, लेकिन अगले ही बॉल पर सहवाग विकेटकीपर एडम गिलक्रिस्ट को कैच थमा बैठे और इस मैच में 11 गेंदों पर मात्र 9 रन ही बना सके। सहवाग का विकेट मिलने के बाद पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम जश्न मना रही थी। और अब आते हैं मैदान पर रॉबिन उथप्पा। रॉबिन उथप्पा अपने साथ किस्मत को भी लेकर आते हैं और पहली ही बॉल पर आउट होने से बाल बाल बचते हैं, लेकिन अगली ही गेंद पर उथप्पा ने एक शानदार चौका जड़ दिया और इस चौके ने हर एक दर्शक के अंदर जोश भर दिया। इतने चौके लगने के बावजूद भी भारतीय टीम का स्कोर अभी भी 6 ओवरों में मात्र 36 रन ही था। एक बार फिर से रॉबिन उथप्पा का एक और कैच छूटा, लेकिन रन रेट को तेज करने के चक्कर में गौतम गंभीर 7वें ओवर की 5वीं बॉल पर आउट हो जाते हैं और ऑस्ट्रेलियाई टीम का जश्न इस विकेट की अहमियत बता रहा था। गंभीर 25 गेंदों पर 24 रन बनाकर पवेलियन वापस चल दिए। भारतीय टीम 8 ओवरों में 41 रनों पर 2 विकेट गंवा चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने ये शुरुआत हार की तरफ इशारा कर रही थी। अब सिक्सर किंग युवराज सिंह मैदान पर आते हैं और उनका स्वागत एक तीखी बाउंसर से किया जाता है, लेकिन अगली ही बॉल पर एक बार फिर से उनके सर के पास गेंद करी गई, लेकिन युवराज सिंह ने उस गेंद को छक्के के लिए भेज दिया। उसके बाद युवराज सिंह ने 9वें ओवर की 5वीं बॉल पर एक और शानदार छक्का जड़ दिया और युवराज सिंह के सिक्सेस को देखकर पूरा स्टेडियम झूम रहा था। पूरी भारतीय टीम खुशियां मना रही थी और अब भारतीय टीम का स्कोर 10 ओवरों में 60 रन था। लेकिन अब इसके बाद तो मैदान पर एक ऐसा तूफान आने वाला था जो सब कुछ उड़ा ले जाने वाला था। युवराज सिंह ने साइमंड्स को पहली ही बॉल पर चौका जड़ दिया और उसी ओवर की चौथी बॉल पर उथप्पा ने एक छक्का मार दिया और बाद में उसी ओवर की लास्ट बॉल पर युवराज सिंह ने गेंद को हवाई यात्रा के लिए भेज दिया। युवराज लगातार चौके और छक्कों की बरसात कर रहे थे और हर गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज रहे थे और अब तक युवराज सिंह ने मात्र 20 गेंदों पर 51 रन कूट दिए थे और इसी के साथ युवराज की 50 पूरी हुई। उस दिन पूरी दुनिया ने युवराज का तांडव देखा। युवराज इसके बाद भी नहीं रुके। जहां भारत का स्कोर 10 ओवर में मात्र 60 रन था, तो वहीं अब 14 ओवर में 113 रन हो चुका था। युवराज ने अब तक एक शानदार पारी खेल इंडियन टीम को मैच में आगे तो कर दिया था, लेकिन मैच के अंत में कुछ ऐसा होने वाला था जो युवराज सिंह की इस पारी को क्रिकेट इतिहास में अमर कर देने वाला था। 14वें ओवर की पहली बॉल पर उथप्पा ने एक छक्का जड़ दिया और अगली ही बॉल पर एक और छक्का मार जॉनसन द्वारा मनाए गए जश्न को आईना दिखा दिया। लेकिन अगले ही बॉल पर साइमंड्स के एक शानदार थ्रो की वजह से रॉबिन उथप्पा रन आउट हो गए। अब मैदान पर टीम इंडिया के कप्तान धोनी आ रहे थे और धोनी ने मैदान पर आते ही साइमंड्स की पहली ही बॉल पर चौका जड़ उनकी खुशियों पर पानी फेर दिया। युवराज ने भी 5वीं बॉल पर चौका जड़ दिया और 17वें ओवर की दूसरी बॉल पर युवराज सिंह ने गेंद को तारामंडल में भेज दिया। अगली ही बॉल पर युवराज सिंह आउट हो गए, लेकिन तब तक युवराज सिंह अपना काम कर चुके थे। युवराज सिंह ने इस मैच में मात्र 30 गेंदों पर 70 रन बनाए थे। अब टीम इंडिया का स्कोर 155 रनों पर 4 विकेट था।
और मैदान पर थे रोहित शर्मा और MS धोनी। MS धोनी ने भी चौकों और छक्कों की बरसात कर दी और टीम को शानदार फिनिश देने का काम किया। उधर दूसरे छोर पर मौजूद रोहित शर्मा ने भी एक शानदार छक्का लगाया। धोनी ने इस मैच में 18 गेंदों पर 30 रनों की बेहद ही महत्वपूर्ण पारी खेली। MS धोनी लास्ट ओवर में रन चुराने के चक्कर में रन आउट जरूर हो गए, लेकिन तब तक वो एक बेहद ही इम्पोर्टेंट इनिंग खेल चुके थे। आखिर में इनिंग की लास्ट बॉल पर इरफान पठान ने एक चौका जड़ मोमेंटम को इंडियन टीम की तरफ ला दिया। इंडियन टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 189 रनों का एक बहुत ही बड़ा टारगेट दिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसी खूंखार टीम के सामने ये स्कोर कुछ नहीं था। अब ऑस्ट्रेलियाई टीम मैदान पर आती है। आज या तो ऑस्ट्रेलिया का घमंड टूटने वाला था या फिर जारी रहने वाला था। और पहले ओवर की तीसरी बॉल पर गिलक्रिस्ट ने चौका जड़ इरादे जाहिर कर दिए थे और फिर अगले ही ओवर में एक छक्का जड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया के दोनों बल्लेबाज स्कोर कार्ड को आगे बढ़ाते चले गए। अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 6 ओवर में 36 रन बिना कोई विकेट गंवाए था, लेकिन श्रीशांत की एक गेंद ने गिलक्रिस्ट की गिल्लियां उखाड़ दी और श्रीशांत का ये सेलिब्रेशन इस विकेट की अहमियत बता रहा था। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने चौकों और छक्कों की बरसात कर दी। लगातार ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों की जमकर खबर ले रहे थे। अब ऑस्ट्रेलिया को इस मैच को जीतने के लिए 72 गेंदों पर 125 रनों की जरूरत थी। तभी इरफान पठान की एक गेंद पर हॉज ने युवराज को कैच थमा दिया। अब एक बार फिर से मोमेंटम भारत के पक्ष में आ गया था। क्रीज पर एंड्रो साइमंड्स आते हैं। ये बात सबको पता थी कि साइमंड्स क्या कर सकते हैं, लेकिन जितने भी लोग मैच देख रहे थे उन सभी की अभी तक डर से मुलाकात ही नहीं हुई थी। पर असल डर क्या होता है ये उस दिन हर भारतीय फैन ने महसूस किया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मैदान के चारों तरफ चौकों और छक्कों की झड़ी लगा दी। इनके द्वारा लगाया गया हर चौका और छक्का करोड़ों भारतीय फैंस के वर्ल्ड कप जीतने के सपने को चकनाचूर कर रहा था। विकेट ने तो मानो भारत से किनारा ही कर लिया हो, लेकिन भारतीय टीम के पास एक आखिरी उम्मीद थी, रिक्वायर्ड रन रेट। लेकिन उसी के साथ सहवाग के उस एक ओवर ने उस उम्मीद को भी बीच मैदान में दफन कर दिया। मैथ्यू हेडन ने 13वें ओवर में 20 रन कूट दिए और अब ऑस्ट्रेलियाई टीम को 7 ओवर में मात्र 79 रनों की जरूरत थी और हाथ में 8 विकेट थे। इसी बीच एक रनआउट का मौका भी भारत ने गंवा दिया। अब ऑस्ट्रेलिया को 36 गेंदों पर 60 रनों की जरूरत थी, लेकिन श्रीशांत के उस ओवर की चौथी गेंद ने मैथ्यू हेडन को बोल्ड कर दिया। श्रीशांत ने बहुत ही बड़ा विकेट लिया था और उनका सेलिब्रेशन देखने लायक था। इस सेलिब्रेशन से मैथ्यू हेडन इतना ज्यादा बौखला गए थे कि उन्होंने श्रीशांत को मैच के बाद बॉक्सिंग रिंग में मिलने की धमकी दे डाली थी। यहाँ से मैच और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अब मैथ्यू हेडन के रूप में एक तूफान पवेलियन जा रहा था, तो वहीं माइक हसी के रूप में एक सुनामी पवेलियन से मैदान में वापस आ रही थी। और माइक हसी के मैदान पर आते ही भारतीय चेहरों से हंसी गायब हो गई। लेकिन इरफान पठान के 17वें ओवर की चौथी बॉल ने साइमंड्स को बोल्ड कर दिया। साइमंड्स ने मात्र 26 गेंदों पर 43 रन बनाए और इस तरह एक बार फिर से भारत ने इस मैच में वापसी कर ली थी। अब मैदान पर आ रहे थे माइकल क्लार्क। यहाँ से ऑस्ट्रेलिया को 18 गेंदों पे 30 रनों की जरूरत थी और ये मैच यहाँ से कोई भी जीत सकता था। लेकिन हरभजन सिंह ने 18वें ओवर की पहली बॉल पर क्लार्क को बोल्ड कर दिया और पूरी तरह से शांत हो चुके स्टेडियम में अकेले ही शोर मचा दिया और पूरी दुनिया को बता दिया कि ये वर्ल्ड कप इतनी आसानी से हम जाने नहीं देंगे, क्योंकि ये वर्ल्ड कप हमारा है। हरभजन ने इस ओवर में मात्र 3 रन दिए और अगले ओवर में आरपी सिंह की शानदार गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलिया को रन बनाने का मौका ही नहीं दिया और मात्र 5 रन खर्च किए। अब ऑस्ट्रेलिया को ये मैच जीतने के लिए और अपना गुरूर बरकरार रखने के लिए 6 गेंदों पर 22 रनों की जरूरत थी। तो वहीं इंडिया और वर्ल्ड कप फाइनल के बीच खड़े थे माइक हसी लास्ट ओवर की पहली 2 गेंदों पर कोई रन नहीं बना सके, लेकिन तीसरी बॉल फुल थी और माइक हसी ने बॉल को हवा में खेल दिया। युवराज सिंह ने एक शानदार कैच पकड़ इस मैच को अपनी तरफ ला दिया। अब ये मैच पूरी तरह से भारत ने जीत लिया था और सिर्फ औपचारिकता ही बची हुई थी, क्योंकि 3 गेंदों पर 22 रनों की जरूरत थी और जोगिंदर शर्मा ने 5वीं बॉल पर ब्रेटली को क्लीन बोल्ड कर दिया और भारतीय टीम ने इतिहास लिख दिया। एक ऐसा इतिहास लिखा गया जो क्रिकेट की धरती पर हमेशा के लिए अमर हो गया। ये कहानी थी ऑस्ट्रेलियाई टीम के घमंड के टूटने की। एक ऐसा घमंड जो दशकों से क्रिकेट की धरती पर राज कर रहा था और इसी जीत के साथ भारतीय टीम ने फाइनल में एंटर कर लिया था। इस मैच में युवराज सिंह के 30 गेंदों पर शानदार 70 रनों की पारी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। युवराज सिंह की इस पारी को आप 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताना। जिस तरह से युवराज सिंह ने खून की उल्टियां कर करके
और कैंसर को मात देकर भारत को 2 बार वर्ल्ड चैंपियन बनाया है, उसके लिए पूरा देश युवराज सिंह का हमेशा कर्जदार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, YouTube में तो वीडियोस मैं काफी दिनों के बाद ही डाल पाता हूँ, लेकिन टेलीग्राम पे मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। आप मुझसे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं टेलीग्राम में।